महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। धर्म स्नेह बंधुओं, धन उसका नहीं जिसके पास है, धन उसका है जो उपयोग करना जानता है। हमें अपनी जिंदगी को बहुत सुंदर बनाना है। आपसे कहूं, 22 अगस्त रक्षाबंधन के दिन जहां 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ था, ऐसे दिन हम इस मंदिर का फाउंडेशन करने का मन बनाए। अब मुझे ये देखना है कि मां अपने बच्चे के लिए दूध के लिए दाम रख पाती है कि वह मां कहे बेटा मेरे पास तो दूध को दाम भी नहीं है। वो मां नहीं समझी जाती जो कहती बेटे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मां अपने शरीर को ही बेचने को तैयार होती है। मां अपना कलेजा निकाल करके देने को तैयार रहती है। उसे अपने कलेजे की कीमत भी बेटे की खुशी है। और आप सोचते हैं कि मैं खुश हूं, बाकी से क्या लेना। ये तो पश्चिम की संस्कृति है। हमारी देश और समाज की संस्कृति ये है कि सब परिवार प्रसन्न है, पूरा वृक्ष खुशहाल है। नीचे की एक एक पत्ती की छटाई करते हैं, एक एक पत्ती की मिट्टी को हटाते हैं और उस पर आने वाले सुमन कितने सुंदर लगते हैं, उस पर लगने वाले फल कितने सुहावने लगते हैं। और मन कैसा मन सुमन हो जाता है। आज क्या आप अपने मन को सुमन बना के चलने की कोशिश कर पाएंगे? पूरी उम्र आपने जोड़ा है और आपके यहाँ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अतिथि आ जाए तो आप 4 कदम चल करके उसकी व्रत करने के लिए चक्रवर्ती की तरह चलेंगे क्या? चलना ही चाहिए, वरना अपनी अगली जिंदगी की डिजाइन नहीं कर पाएंगे और कलर भरना तो बहुत ही दूर रह जाएगा। फिर आप दौलत होने के बाद भी दलितों की तरह धरती पर पड़े रहेंगे, कोई भी आपको नहीं पूछने वाला है। दौलत होने के बाद दलितों की तरह ही पड़े रहेंगे, क्योंकि आपके शरीर के अंदर अनेक बीमारियां आ जाएंगी। उसे कौन वक्त देगा? मुस्कुराते हुए व्यक्ति से तो मिलने का मन करता है, रोते व्यक्ति से तो कोई मिलना ही नहीं चाहता है। जो बिल्कुल कृपण हो उससे कौन दोस्ती करेगा? आप भी फ्रेंड्स उसी को बनाते हैं जिसके पास कार बड़ी होती है, कोठी बहुत ही अच्छी होती है, क्यों ना भाई साहब? बड़ी कोठी होने पर ही बड़े लोग दोस्त होंगे। अरे चक्रवर्तियों के चरण में जाओ, तीर्थंकरों के पाद मूल में जाओ, इससे बड़ा तो कोई भी आदमी ना मिलेगा। उनकी संगति करने से निश्चय ही हमारे जीवन का विकास हुए बगैर रह नहीं सकता है। ये श्रद्धान हमारे मन में होना चाहिए। आपका समय हो गया है और मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आज से ही आप तैयारी कर लें अपनी जिंदगी को सजाने की, अपनी अगली जिंदगी का डिजाइन करने की, कलर भरने की। आप जब भी मंदिर में आए और आप थोड़ा भी दान लेकर के आए, चाहे एक मुट्ठी मक्का भी लेकर के आए हैं, तो ये बहुत ही प्रसन्न मन से चढ़ाने के लिए आना चाहिए। यहां का वहां ट्रांसफर करने से कोई पुण्य का बंध नहीं होने वाला है, कोई आपको परंपरा से मोक्ष नहीं मिलने वाला है। जब भी मोक्ष मिलेगा तो द्रव्य भेंट करने से और उत्तम भावों के माध्यम से ही हमारे लिए पुण्य बंद होने वाला है। 22 तारीख को होने वाले संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ के जिन मंदिर के फाउंडेशन में मैं समझता हूं व्यक्ति के लिए सोने चांदी डायमंड की ईंटें लगा करके अपने जीवन की डिजाइन कर लेना चाहिए। और यदि रोते रहे
तो आपकी उम्र घटती चली जाएगी और आप निश्चित ही बीमार पड़ते चले जाएंगे। कोई व्यक्ति आपसे कहेगा और आप अपना मुंह छुपाने के लिए एक रुमाल डाल लेंगे। रुमाल तो वैसे ही लग गया नाक के ऊपर, पट्टा चढ़ गया आपको। अब आपकी असलियत का भान नहीं हो सकता है। असलियत का भान तो उसी वक्त होता है जब नाक का वस्त्र उतर जाता है। एक व्यक्ति ने कहा कि भैया नाक कट गई, अब बाजार में क्या पहचान होगी। मैंने कहा पैदा होती नाक कटी थी उसकी, तो अब बचा क्या उसका। आपकी शर्म ही चली गई। जिस व्यक्ति ने जिंदगी में कुछ प्रेम नहीं सीखा, दूसरे के बच्चे से प्यार नहीं सीखा, उन व्यक्तियों के बच्चे भी नहीं होते हैं। बहुत साइंटिफिक बात है। जब सामने वाले व्यक्ति से प्यार होता है तभी सब कुछ चीजें फलत हो सकती है। एक एग्जाम्पल देके समाप्त करता हूं। एक वेश्या थी नारी, मां थी, लेकिन बहुत सुंदर थी, तो नगर के लोगों ने उसके लिए नगर बधू बना दिया और वैसे का रूप दे दिया। उम्र बढ़ती चली जा रही है, रूप खिलता जा रहा है, उसके चाहने वाले अनेक हैं। एक रोज उसके मन में भाव जागा, मैं मां थी लेकिन मेरे यहां संतान नहीं हुई, और वो मातृत्व को देखना चाहती थी। एक रोज वो सड़क से गुजर रही थी और एक महिला अपने आगोश में एक सुंदर से सुंदर बच्चे को लेकर के चल रही थी। उस सुंदर बच्चे को देख करके उस वेश्या के स्तन से दूध की सहट निकल गई। उस वेश्या के स्तन से दूध की सहट निकल गई, और दूध की सहट निकलने का कारण क्या था। उसके मन में मातृत्व भाव जागृत हो गया, प्रेम उबल गया। बिना प्रेम के मां के अंदर दूध नहीं आ सकता है। जिन माताओं के दूध नहीं है उसका मतलब उसके बच्चे से प्रेम बिल्कुल नहीं है। दान वही होता है जब प्रेम प्रकट होता है। उसके लिए आदमी सब कुछ कुर्बान करना चाहता है, और जब प्रेम नहीं होता है तो सारी वस्तुएं होने के बाद भी कहता नहीं और लोगों के लिए तो रखिए। वो सोचता है अतिथि को सब कुछ भेंट कर दीजिए, बहुत कुछ है। भोगो दानम, दान देने वाले आदमी के भोग की कभी कमी नहीं होती है। आप ये मत समझिए यदि एक चिड़िया एक चौंच नदी का पानी ले जाए तो नदी खाली नहीं होने वाली है। एक किसान यदि 4 घड़े नदी का पानी ले ले तो नदी खाली होने वाली नहीं है। कुएं से 10 टंकी पानी निकाले तो कुआं खाली होने वाला नहीं है। लेकिन एक कमसिन मन, कमजोर मन, पापी मन ये सोचता है मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा। तो अपने कुएं का ताला लगा के रख लो, अपनी नदी का बांध लो, पानी सड़ जाएगा। और जैसे जैसे निकलता रहेगा तो कुआं भी सुंदर रहेगा, भरा रहेगा। नदी भी लहलहाती हुई बहुत खूबसूरत लगेगी। आप कहते मेरे पास क्या है। आपके पास कुछ भी नहीं ना, कुछ नहीं है। क्या है भैया, कुछ है? नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आकाश से छाती रखो और अच्छे भाव रखो, अपने कर्तव्य का ध्यान रखो। दान मनुष्य के जीवन का पहला कर्तव्य है। आज चातुर्मास प्रवचन माला का प्रथम व्याख्यान मैंने श्रावक के कर्तव्यों से प्रारंभ किया है, और आप अपनी जिंदगी में जो भी अर्जन किए हैं उसका दान करना भी सीखना चाहिए, तो ही आपकी जिंदगी बहाल होगी। वरना किसानों की तरह
गुंडे बदमाश रख के सिंधु वाडा पर 8-9 महीने बैठने से कुछ नहीं होगा। बैठे रहो, कोई भी नहीं पूछने वाला। हमारे देश का प्रधानमंत्री बहुत समझदार है। वही मैं आपसे कहता हूं, हमारा तीर्थंकर बहुत ही विशाल है, बहुत ही विराट है। आप जैसा सोचोगे वैसा आपको मिलने वाला है। यदि आप उदारता के साथ सोचोगे, उदारता के साथ मिलेगा, और न्यूनता के साथ सोचोगे तो आपको उतना ही मिलने वाला है। आपका उद्देश्य बहुत बड़ा होना चाहिए, आप कभी भी पहुंचे, लेकिन उद्देश्य यूं कहिए महत्वाकांक्षा बहुत ही ऊंची होना चाहिए। यदि महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो आदमी मुर्दे के समान ही देखा जाएगा। इसलिए 22 तारीख आने के पहले आप तैयारी कर लें। मैं देख रहा था आचार्य भगवान के कलश आरोपण के समय कि शायद सालों की तैयारी हो। निश्चित है एक दिन की कोई तैयारी नहीं हो सकती है। वर्षों से व्यक्ति ने सोच लिया है, कार्यकर्ताओं ने लोगों को जागृत कर दिया है और बिल्कुल उनके जीवन को आंदोलित कर दिया। आंदोलित करने से ही ज्वालामुखी बढ़ गया और एक रिकॉर्ड कायम कर गया। गिनीज बुक को भी उसने फेल कर दिया। क्या रिकॉर्ड करेगा गिनीज बुक भी? जो व्यक्ति का दिल उत्साहित हो जाता है। इसलिए महानुभाव, आज आप भोजन करने से पहले थोड़ा सा दान निकालिए। पहले के जमाने में पहली रोटी किसकी होती थी? गाय की, और अंतिम रोटी कुत्ते की। लेकिन आज पहली रोटी किसकी होती है? कुत्ते की। गाय तो है ही नहीं, इसलिए कुत्ते सा आचरण हो गया। अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण, हमारा जीवन पतित नहीं पावन बनाना है। और पावन बनाने के लिए चक्रवर्ती देखिए, मुनिराज की आहार की बेला होते ही प्रदक्षिणा करने के लिए खड़े हो जाते थे। मुनिराज पता नहीं आकाश मार्ग से कब आ जाए और हम उनका प्रदक्षिणा करके बड़गाहन करके जीवन को धन्य करें। ऐसे भाव जगाइए बहनों भाइयों। आहार की बेला के समय निश्चित ही बहुत सारा पुण्य का बंद होता है। पुण्य का बंद कितना? यदि मुनिराज नहीं भी आए और दान के भाव हैं तो आपको उत्तम भोग भूमि के पुण्य का बंद हो जाएगा। आपने कोई एक पैसा खर्च नहीं किया, लेकिन आपने मुनियों की आहारचर्या के वक्त ये भाव किया कि जहां जहां दिगंबर जैन मुनि हो उसका निरंतराय आहार हो जाए। बस इस भाव से उत्तम भोग भूमि का बंद होता है। तीर्थंकरों की वाणी पर विश्वास करना। अगर तीर्थंकरों की वाणी पर विश्वास करेंगे तो निश्चय ही आपकी जिंदगी खिलती रहेगी। और तीर्थंकरों की वाणी पर आपका विश्वास नहीं होगा तो आप धीरूभाई अंबानी की तरह लगेंगे, मजदूरों की तरह मरेंगे। आज उनके दोनों बेटों की क्या स्थिति होगी, तुम दोनों बेटों की क्या स्थिति होगी, इसको कह नहीं सकते। हम सदैव अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर रहे। अब भोजन करने से पहले दीपावली तक मुनिराज की चर्या से पहले भोजन ना करें।